गुड मॉर्निंग टाइम्स ऑन ऑफ भारत देख रहे हैं आप फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो आपको बताने वाले हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राजनीतिक जगत की बड़ी खबरें और खेल और मनोरंजन का हाल भी। तो हर बड़ी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अब बात करते हैं हीट वेव की, क्योंकि पूरे देश भर में भीषण गर्मी का कहर जारी है और 24 मई तक इसे राहत नहीं मिलने वाली है। और कई तो ऐसे शहर हैं जहाँ तापमान 47 डिग्री के आसपास चला गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने कई राज्यों में लू की चेतावनी जारी की है। तो यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में लू के लिए भी वार्निंग जारी कर दी है। तो आपको बता दें कि कई ऐसे शहर हैं जहां तापमान 47 डिग्री के पास है। और आपको चलिए कुछ जानकारियां भी देते हैं कौन कौन से वो शहर हैं जहां पूरे देश में सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा गर्म शहर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का बांदा है, जहां 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। वही बात करें एमपी के खुजराहो की, तो वहां पर भी तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के वर्धा की बात करें तो यहाँ 46.5 डिग्री और अमरावती में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो ऐसे में महाराष्ट्र के वर्धा में 46.5, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। तो सोचिए कितने गर्म ये शहर है। और सबसे ज्यादा गर्मी की बात करें तो बांदा में 47.6 डिग्री, यानी कि इस तरह की गर्मी है कि लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल है। तो आपको बता दें कि देश भर में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। तो लगातार महंगाई की मार देश की आम जनता पर पड़ रहा है और जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं उसका असर भारत में भी देखा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल 86 पैसे तो डीजल 83 पैसे महंगा हो गया है। तो आपको बता दें 4 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। महंगाई की मार से इस वक्त देश त्रस्त है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा उसके बाद से ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। पहले 3 रुपए दाम बढ़ाए गए और अब 86 पैसे पेट्रोल और डीजल 83 पैसे महंगा हो गया है। सिर्फ 4 दिन के अंदर दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए, इसके अलावा फ्यूल का सेव किया जाए, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। तो नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है उनको। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अब तक 32 ग्लोबल अवार्ड हो चुके हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान नॉर्वे का दिया गया है। इससे पहले स्वीडन की तरफ से भी जो वहां का राष्ट्रीय अध्यक्षों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है वो प्रधानमंत्री को दिया गया। और क्या जानकारियां इससे जुड़ी हुई सामने आ रही हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नॉर्वे दौरा पिछले साल ही होना था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा स्थगित हो गया था। पर प्रधानमंत्री मोदी जब 1 साल बाद नॉर्वे पहुंचे तब उनका भव्य स्वागत हुआ और पूरा नॉर्वे नमो नमो से गूंज गया। ओस्लो के आकर्षक कैसल में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम किया गया। मोदी के स्वागत के लिए खुद नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर मौजूद रहे और इस मौके पर दोनों नेताओं ने बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सोमवार को नॉर्वे दौरे पर ओस्लो सिटी हॉल में नॉर्वे भारत ट्रेड एंड रिसर्च समिट में भाग लिया। यहां पर बिजनेस लीडर्स के साथ पीएम का फोटो सेशन हुआ। प्रधानमंत्री ने समिट के भव्य आयोजन के लिए नॉर्वे का आभार भी जताया और नॉर्वे के साथ मजबूत साझेदारी पर जोर दिया। फ्रेंड्स, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इस मंत्र को लेकर हम जब आगे बढ़ रहे तब अगर पीछे की तरफ देखें तो पिछले 12 वर्षों में हमने भारत का इकोनॉमिक डीएनए पूरी तरह चेंज कर दिया है। आज जब फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एक प्रकार से ग्लोबल चैलेंज बन गई है, तो भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं।
पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे के कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री आज भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे से 1:35 तक आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टियन फॉसाडॉटर से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। फिर दोपहर 1:45 से दोपहर 2:20 तक फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ऑर्पो से मुलाकात करेंगे। दोपहर 2:30 से दोपहर 3:05 तक डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से बैठक करेंगे। शाम 4:15 से शाम 5:45 तक भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और शाम 5:55 से शाम 6:20 तक नॉर्डिक प्रधानमंत्रियों के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे। इसके बाद शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी इटली दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी की करते हैं, जो कि योगी मॉडल की तर्ज पर चल रहे हैं। भवानीपुर से कल उन्होंने योगी मॉडल पर ही बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया कि उपद्रवी हो या फिर महिला सुरक्षा हो, उसको लेकर उनकी तरफ से कट टू कट एक्शन लिया जाएगा और बंगाल अब बदल रहा है। हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? आवाज मिल रहा है? मिल रहा है? मिल रहा है? और भी बहुत काम होगा। सरकार का काम इमाम मुअज्जम पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है, ना एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुअज्जम को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा। और आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। आरजीकर से लेकर कामदूनी पार्क स्ट्रीट से लेकर कौसबा लॉ कॉलेज से लेकर रामपुर हाट के शेड्यूल ट्राइब गर्ल चाइल्ड से लेकर बॉक्टुइक में मुसलमान महिला से लेकर जितना भी मां, बेटी, बहन, दीदी के ऊपर अत्याचार हुआ उसको कानूनी तरीके से शिकंजा कसने का काम करेगा। मध्य प्रदेश के धार से आपको बताते हैं, जो हिंदू समाज आज बड़ा सत्याग्रह करने जा रहा है। मां वाग्देवी की प्रतिमा भारत लाने के लिए सत्याग्रह हो रहा है। तो आपको बता दें कि मां वाग्देवी की प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में है और उसी को वापस लाने के लिए आज बड़े स्तर पर सत्याग्रह हिंदू संगठन के लोग करने जा रहे हैं। आज गौशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक विशेष हवन पूजन है। आज वैसे भी मंगलवार है। मंगलवार में हिंदू समाज के लिए पहले से ही पूजा करने की इजाजत मिली हुई थी, लेकिन जब एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए गौशाला को मंदिर बताया तो पूजा अर्चना जबरदस्त तरीके से जारी है। तो हिंदू समाज ने मां वाग्देवी की प्रतीकात्मक मूर्ति स्थापित करके पूजा अर्चना शुरू कर दी है, लेकिन अब मांग की जा रही है कि लंदन के म्यूजियम में रखी मां वाग्देवी की मूर्ति को वापस लाया जाए। ऐसे में क्या रिपोर्ट सामने आ रही है, हमारे संवाददाता राकेश पांडे की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं धार में भोजशाला में, उस जगह पर जहां पर अब प्रकृति बदल चुकी है, स्वरूप बदल चुका है। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। सामने मां वाग्देवी की यानी मां सरस्वती की सांकेतिक तस्वीर रखकर और इस बात का प्रण लेते हुए कि ये जगह जो कालांतर में जिसका स्वरूप बदला गया था, अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद चूंकि अब इसे मंदिर करार दिया जा चुका है, तो यहाँ पर पूजन पाठन नियमित तौर पर शुरू हो चुका है। लोगों की भीड़ सुबह सुबह जुटना शुरू हो गई है। हनुमान चालीसा का पाठ, और ये 40 सालों से ये परंपरा यहाँ पर चली आ रही है, जो भोजशाला समिति के लोगों ने बताया। और मैं आपको जिक्र कर दूं, जो यहाँ पर मान्यता है, ये जो ऊंचा आपको शिखर दिखाई दे रहा है, इस शिखर के ठीक नीचे ठीक बीचों बीच जो है यहाँ पर मां सरस्वती की प्रतिमा हुआ करती थी, जिसे यहाँ से अब हटा दिया गया है।
जो कि लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। और एक लड़ाई का एक हिस्सा ये भी है कि मां सरस्वती की उन प्रतिमा को लेकर आया जाए, लेकिन यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। और एएसआई का जिक्र बार बार हो रहा है, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट के बाद जो है इस स्थान को मंदिर करार दिया गया। उन एएसआई के रिपोर्ट में, उन सबूतों में इन तमाम पिलर्स का जिक्र है, इन पिलर्स की चर्चा की गई है और इन पिलर्स के जरिए ये बताया गया है कि किस तरीके से ये जगह जो है वो हिंदू आस्था का केंद्र हुआ करती थी। अब ये जगह मंदिर करार दिया जा चुका है, अभी हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। आप लोगों के मन में क्या है? हमारे मन में यही कि निर्विघ्न रूप से यहाँ पर पूजा पाठ होती रहेगी। इसका स्वरूप बदला गया था पहले इसका स्वरूप केवल इन लोगों ने बदला दिया था जो दूसरे धर्म के लोग हैं, लेकिन अब वर्तमान में उसका मूल स्वरूप लौट चुका है। नहीं, अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया जा रहा है कि ये मंदिर नहीं है, ये लड़ाई दूसरा पक्ष लड़ रहा है। सर ये मंदिर ही है, हमेशा से मंदिर ही रहेगा और हम बहुत सालों से आते हैं यहाँ पर और हमेशा मतलब बसंत पंचमी के दिन भर पूजा होती है। ये तो हमारे अधिकार छीन लिए गए हैं। ये अभी जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा हुआ हाईकोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का भी यही फैसला रहेगा जो हाईकोर्ट ने दिया है। इसको अयोध्या से जोड़ा जा रहा है, दूसरा पक्ष इसे बाबरी से जोड़ रहा है, इस पर आप लोग कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो मंदिर है, तो मंदिर जोड़ने से कोई मतलब, मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा ना। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता राकेश पांडे ग्राउंड से जुड़े भी हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाने की मांग उठाई जा रही है और क्या क्या मांगे इस सत्याग्रह में हिंदू संगठन के लोगों की तरफ से रखी जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा देता हूं, फिर यहां पर कुछ मौजूद लोगों से बातचीत करता हूं। देखिए, ये भोजशाला के परिसर के ठीक बीचों बीच है। हवन कुंड को और सजाया गया है, चारों ओर पुष्प यहां पर रखे गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद यहां पर एक हवन का भी कार्यक्रम है। एक नई यहां पर भगवा पताका, धर्म ध्वजा भी यहां पर एक लगाई गई है और तैयारी यहां पर लोगों की भीड़ जो जुट रही है वो ये बता रही है कि यहाँ पर एक बार फिर से हनुमान चालीसा का पाठ, हवन और बाहर जो है आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा और श्रद्धांजलि भी दी जाएगी 3 लोगों की जिनकी जान गई थी। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जो मुख्य जगह की, जिसकी चर्चा हम रिपोर्ट में कर रहे थे। फिर उसके बाद लोगों से बातचीत भी करेंगे। आप ये देखिए, लोगों की भीड़ जुटेगी, उसके लिए यहाँ पर बैठने का इंतजाम किया गया है। इन पिलर्स की चर्चा जो लगातार आपको खंबे दिखाई दे रहे हैं, जो एएसआई रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, जिस पर अंकित हैं हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं अंकित है, पुष्प कमल अंकित है और बहुत सारे ऐसे प्रतीक जैसे शंख जिनका हिंदू धर्म में उल्लेख मिलता है, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। और ये बीचों बीच आप ये तस्वीर देखिए, लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट रही है और ये 3 तस्वीर यहाँ पर रखी हुई है। 3 तस्वीर यहाँ पर रखी हुई है। जरा आप आ जाइए। ये किसी तस्वीर आपने रखी यहाँ पर, इनके बारे में बताइए। ये वो वीर शहीद हैं जब इस भोजशाला की मुक्ति के लिए 1 लाख हिंदूजनों ने जब आंदोलन किया था, उस समय ये पुलिस की गोलियों से इन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। हमारे ये क्रांतिवीर जिन्होंने भोजशाला की मुक्ति के लिए अपना बलिदान दिया है। आज आप लोगों की क्या तैयारी है यहाँ पर? आज मंगलवार है, क्या तैयारी है? आरती पूजा की है, आरती पूजा करेंगे यहाँ पे और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा होता है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा। और बाहर का क्या कार्यक्रम है, मैं जरा बताऊं। आप लोग यहीं से? बिल्कुल, एमपी हाईकोर्ट के दौर में इसके ऐतिहासिक फैसले के आने के बाद से ही हवन पूजन का दौर जारी। आज भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये हवन पूजन चलेगा। देखिए, हमारे सहयोगी राकेश पांडे ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात भी कर रहे हैं। आगे भी राकेश के जरिए तस्वीरें हम पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इसमें बड़ा हादसा चल गया है। दरअसल यहाँ उज्जैनी एक्सप्रेस के जो डिब्बे हैं वो पटरी से उतर गए। वो तो गनीमत रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन के अंदर कोई सवार नहीं था, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो आपको बता दें, बताया जा रहा है कि जिस समय ये हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन खाली थी, इसीलिए बड़ा हादसा होने से चल गया। जो डिब्बे थे वो पटरी से उतरे जरूर, लेकिन किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। उज्जैनी एक्सप्रेस ये बताई जा रही है ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। अब इसकी जांच होगी कि क्या रही वजह इस हादसे की, लेकिन फिलहाल गनीमत की किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। और देखिए, पूरे देश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। अगले 7 दिन उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए भारी पड़ सकते हैं और ऐसे में लू का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पर हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। फिलहाल 24 मई तक भीषण गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश के बांदा में सबसे ज्यादा तापमान 47.6 डिग्री दर्ज किया गया है। तो एमपी के खजुराहो में 47.5 डिग्री, वहीं महाराष्ट्र के वर्धा में 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि देश के अंदर कौन कौन से वो राज्य हैं और जो शहर हैं जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो सबसे पहले आपको बताएं तो यूपी का बांदा, यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है और यहाँ पर जो तापमान दर्ज किया गया है 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा यहाँ। तो वहीं एमपी के खजुराहो की बात की जाए तो तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र के वर्धा की बात करें तो यहाँ 46.5 और अमरावती में 46.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो 46.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो उत्तर भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो इस वक्त भीषण गर्मी का कहर झेल रहे हैं और अगले कुछ दिनों तक यानी 24 तारीख तक मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। और ऐसे में और क्या क्या जानकारियां सामने आ रही हैं मौसम को लेकर, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आसमान से बरस रहे अंगारे, पारा पहुंचा 50 डिग्री के करीब। अब आगे क्या होगा? सुबह हो, दोपहर हो या फिर शाम, तापेश ऐसे कि मानो आसमान से आग बरस रही हो। इस वक्त उत्तर भारत आग का गोला बना हुआ है। घर से बाहर कदम रखना खतरे से खाली नहीं। ऐसी प्रचंड गर्मी की तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कल उत्तर प्रदेश का बांदा देश का सबसे गर्म शहर था। यहाँ तापमान 47.6 डिग्री तक पहुँच गया। राजस्थान से भी कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंचा। उत्तर भारत में हीट वेव का नया स्पेल शुरू हो गया है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की संभावना है। इस साल पिछले साल से 3 गुना ज्यादा हीट वेव देश के अलग अलग राज्यों में चल रही है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भीषण लू का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 24 मई तक कई राज्यों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। अगले 7 दिनों तक भीषण गर्मी और लू ऐसे ही लोगों को सताएगी। इस बार तो गर्मी ने हद ही कर दी है। धर्मनगरी काशी में भी लोगों का जीना मुहाल हो गया है। श्रद्धालुओं से भरे रहने वाले घाट खाली नजर आ रहे हैं। टेम्परेचर लगातार 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिसकी वजह से अब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 45 डिग्री टेम्परेचर में उबल रही है धर्मनगरी काशी। जी हां, मई के दूसरे हफ्ते में जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आसमान से अंगारे बरस रहे हों और गर्मी अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा दिखाई पड़ रही है। अगर धर्मनगरी वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर पिछले लगभग 4 दिनों से जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री के पार है और माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो पारा है वो 47 डिग्री को क्रॉस कर सकता है, यानी 47 डिग्री के पार जा सकता है। इस भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो सीधे सूरज के संपर्क में है। इससे सबसे पहला नाम ट्रैफिक सिग्नल पर ड्यूटी संभाल रहे जवानों का आता है। अहमदाबाद में ट्रैफिक स्टाफ को गर्मी से बचाने के लिए पंखे लगाए गए हैं, कूलिंग जैकेट्स भी दी गई हैं। आपको ये जैकेट्स देखने में एकदम साधारण से एकदम नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हो इसमें पूरी हवा भरी हुई है। संकेत थोड़ा पास आके यहाँ पर दिखाई, ये फीचर के हम आपको थोड़े जैकेट के फीचर दिखाते हैं। ये पूरा जैकेट अंदर से हवा भरा हुआ है, जिसका रीजन है यहाँ के अंदर एकदम कूलिंग। यहाँ पे ये जो आप जैकेट खुल को आपको देखो तो यहाँ पर अंदर ऐसे ही फैन लगे हुए हैं जो पूरे जवानों को अंदर के उनको ठंडक देते हैं और अंदर के जो पसीना ना हो उसकी वजह से पूरा काम करते हैं। यहाँ पर इसके बटन्स दिए गए हुए हैं। ये जो गर्मी में बहुत असरकारक है। गर्मी में उससे जो फैन चलता है उसे जो अंदर पसीना होता है उससे पसीना नहीं होने देते और अंदर से बहुत राहत रहती है।